हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूं एसएससी वाला सेट। देखिए एसएससी का इस बार कमर कैसे टूटेगा, एकदम एसएससी को हम लोग उड़ा के फेंक देंगे। नाम से ही स्पष्ट होता है, वही एकेडमी उड़ा देंगे हर क्वेश्चन को। तो चलिए एसएससी में देखता हूं पहला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन का है एबीसी मिलके किसी काम को 50 में एबीसी मिलता है तो 550, जिसमें कहता है प्रश्न में कि a प्लस बी मिलके जो काम को 7/11 भाग पूरा करता है, मिलकर के 7/11 पूरा करता है। यहाँ से देखिए इसका मतलब c जो है वो 4/11 करेगा, कट जाएगा 7:4। अब कहा कि तीनों मिलके 550 रुपया मिल कमाता है, 550 रुपया पूरा करता है तीनों मिलके। तो तीनों मिलके तुलना करेंगे तो दो इस तरफ है, एक इस तरफ है, 7 तुलना करेंगे 11। निकालना किसका? सी का, तो ये 4 और इस तरह से सी का निकल गया 11 से 50 बार में 50 चौका 200, 200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी एक ट्रायंगल है, बना लीजिए। जैसे जैसे कहेगा उसे उसे कर लीजिए। ये एबीसी। अब कहा सीडी एबी पर, सीडी सी इस पे खींच दीजिए, इसको अगर सी मान लीजिएगा तो ये आपका ए बी होगा और जो बी पर लंब है इस तरीके से। अब कहा आपका कि AB का और BC का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, दोनों को मिला दिए। AB पर जो है वो P है और BC पर जो है वो Q है। आगे बोला AD, जो यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, यह AD, और उसके बाद CD जो 6 है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा की माप 8 और 6 मालूम हो तो कर्ण आपका 10 होता है, ट्रिप्लेट बनाता है। ठीक है। और हम लोग त्रिभुज में फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। इसका मतलब ये PQ जो है यह AC का आधा होगा, यानी कि AC निकल गया 10, तो ये आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ये भी आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 क्या कहता है। कहता है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है। कहता है एक कुर्सी की जो कीमत है वो 500 है, यानी कुर्सी की कीमत यहाँ से अगर 500 हो गई तो जिसमें कहा कि यहाँ से एक कुर्सी की कीमत अगर 500 हो गई, पहला 10% का दो क्रमागत छूट देता है, दो क्रमागत पहला 10% का मतलब तो 90/100 यानी कि 9/10 हो जाएगा। फिर दूसरा 10% की छूट तो 9 यहाँ से 10 हो गया, ये कट गया तो ये खत्म। ये 9 से 9 81 हो जाएगा गुना करके, और 81 पंचे 405 रुपया हो जाएगा, यानी उस कुर्सी का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 405 रुपये हो जाएगा, 405। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कि जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है, जो लाभ होता है वह 69 में बेचने से जो लाभ के दुगुने के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 69 रुपये में बेचने से जो लाभ x का हुआ, ठीक है, P मतलब प्रॉफिट लाभ होता है, तो वो 78 रुपये में बेचेंगे तो इसका लाभ से क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा। दोनों इधर सेम ही है, अंतर कर देंगे, सेम रहने पे अंतर, ये ऑलवेज अंतर होता है, तो 9 रुपया हो गया। x बराबर 9, x तो ये लाभ है, ये लाभ अगर 9 रुपया तो 9 घटा लेंगे विक्रय मूल्य में से, तो सीपी कितना निकल जाएगा, 69 माइनस 9 बराबर 60 रुपये। जरा गौर से देखिए, अगर यही इसमें से रहता तो 9 दूना 18 लिखते, 18 घटा लेते तो 60 आ जाता। तो दोनों केस में आपका आंसर आता 60 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। देखिए 5 कितना प्यारा सा है, उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 5 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा आपका, और से देखिए, कहा आपका एक ग्राम पंचायत संख्या में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि यहाँ से 14% बराबर 574 जनसंख्या हो गई 574। तो बोला कुल जनसंख्या कितनी चाहिए, टोटल कितना, 574 अब बटे यहाँ से 14 गुने 100, राइट।
14 से काटेंगे, 4 बार में 56, 1 बार में 14, यानी कि टोटल गांव की जो जनसंख्या हो जाएगी वो 4100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कितना प्यारा सा है 6 को देखेंगे, ये बहुत ही पॉपुलर है। कहा 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ को क्या करती है, पार करती है। जब भी कोई टेलीग्राफ को पार करेगी ट्रेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन खुद अपनी लंबाई 16 सेकंड में पार कर जाती है। तब आपसे स्पीड पूछा तो क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू होगा खुद डिस्टेंस बाई टी। तो खुद अपनी लंबाई 240 कितने में, तो 16 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ से 18 बाई यहाँ से 5, 16 पंच 80, 80 से यहाँ पे 3, तो कितना होगा 18 गुना 3, 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। इतना इज द राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही झकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कितना पॉपुलर क्वेश्चन है। तब तक देखिए, आपको टिक लगाइए, एक ही बार में बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही झकास है। देखिए आपका दिया हुआ क्या है वो देखिए। कहा आपसे सवाल में, इसको हटा लीजिए यहां से, कहा आपसे प्रश्न में कि ए स्क्वायर यहां से +1 इक्वल टू ए गिवन है। ये आपका गिवन है, राइट। गिवन है तो आपको यहां से ए क्यूब +1 का फॉर्मूला ले लेना है। ए +1 होता है और यहां से ए क्यूब माइनस ए +1 होता है। तो अब जरा गौर से देखिए, ए स्क्वायर वो +1 की जगह पे आप ए लिखिएगा, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो टोटल 0, तो एक टर्म तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यू बराबर आपका -1 जो है वो आंसर आ गया। ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, -1 आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। यह भी बहुत झकास क्वेश्चन है, बहुत ही आनंद आने वाला है क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। कहा आपका नेक्स्ट कि x + 3y इक्वल टू -3x + y, ऐसे दिया हुआ है आपसे। अगर 3x को इधर लाते हैं, गौर से देखिए, चाहे y को आप इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y को जब इधर लाएंगे तो 2y हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो माइनस में 4x होगा, 2 से काट देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2x, राइट। और आपसे यहां से पूछा प्रश्न में x² अपन 2y² इक्वल टू व्हाट। तो x² रहने दीजिए और y² 2 तो रहेगा, और y² की जगह पर इसको तो 4x² और दिस से दिस कैंसिल, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/8 इज द राइट आंसर। तो जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही झकास। कहा एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, राइट। देखिए जैसे कहा वैसे हम लोग करेंगे। कहा बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई वृत्त पे, तो यहां से एक सर्कल हो गया ऐसे करके, और बाहरी बिंदु यहाँ पे ले लेते हो, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई। कहा संपर्क बिंदु से होकर गुजरने वाली जीवा 72 डिग्री के कोण को केंद्र पे केंद्रित करती है। अगर मैं यहाँ से एक जीवा और ये केंद्र पे 72 डिग्री का ऐसे बनाती है, यहाँ से ये 72 डिग्री बनाती है केंद्र पे, तो कहता है स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये कोण कितना होगा। आपको मैं बता दूं यहाँ से, ये कोण पूछा, ये यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 72 डिग्री है। अगर ये थीटा मान लो, ये थीटा + 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 72 डिग्री हट जाएगा, यहाँ से 8 और 17 में से 7 गया 100, यानी 108 डिग्री आंसर। तो 108 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही झकास क्वेश्चन था। अब हम लोग यहाँ से 10 में आ जाएंगे। देखिए 10 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 लाइन खंडों की लंबाई दी गई। बोला किस स्थिति में खंडों से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहता है 8, 7 और 18, राइट। ऑप्शन नंबर बी कहता है 8, 15 और 17,
ऑप्शन नंबर सी कहता है 10, 6, 4 और ऑप्शन नंबर 8 कहता है 10 और 20। तो याद कर लीजिए कि जब भी किसी त्रिभुज की या त्रिभुज का निर्माण करेगा एबीसी ऑप्शन में, तो पहला नंबर रूल क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के योग तीसरी के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग 8, 7, 15 ये 18 है, दो भुजाओं का योग बड़ी होनी चाहिए जबकि ये छोटी दे दिया है इसलिए ये नहीं होगा। देखिए 6, 4, 10 ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 10 और 8, 18 तीसरी भुजा से छोटी हो गई इसलिए यह नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन तो है जो सेटिस्फाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 8, 15, 17 जो दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी है, 15, 8 23 जो 17 से बड़ी है, इस तरह से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होती है, बड़ी होती है, ये कंडीशन होनी चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं होनी चाहिए और दो भुजाओं का योग जो है तीसरी से छोटी नहीं होनी चाहिए, यही कंडीशन होता है सवाल खटाखट बनने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के टिक लगाने वाला है आपका कि साइन थीटा प्लस यहां से कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री साइन थीटा 1 और cosec 90 ये भी 1, sin 90 1 और cosec 90 भी 1, तो 1 और मिलके 2 हो गया। तब आपसे प्रश्न पूछा यहाँ से कि sin इनवर्स 7 थीटा अब प्लस यहाँ से cosec 7 थीटा इस तरीके से क्या होगा। ये sin 91 तो 1 का इनवर्स 7 पर पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा, तो राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया, 2 इज द राइट आंसर, आपका यहां से निकल गया। अब चले आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। आपके स्क्रीन पे देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। यहां से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा आपका एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 हो और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 हो तो गायों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ से जब भी गाय मतलब गाय का पैर कितना होता है 4, तो 4 पैर वाले गायों की संख्या पूछा आपसे, यहाँ से उसका 4 पैर वाले की संख्या बराबर गाय की संख्या यानी काऊ की संख्या जो आपकी हो गई वो कितनी हो जाएगी। देखिए ये लेग माइनस हेड हमेशा याद रखिएगा बट्टा में 2। जब ये 4 पैर वाला पूछा तो हेड में 2 से गुना कर दीजिएगा, और यही आपका रहता मुर्गी हैन का, इसकी संख्या पूछता तो l माइनस एच लिखते, यहाँ से हैन मुर्गी, अब बट्टा 2 तो फॉर्मूला से लिखते हैं, 2 पर वाला पूछेगा तो ये केवल हेड में 4 से गुना कर। तो मुझे तो आपका यहाँ इससे पूछा है, मुझे तो आपका यहाँ से देखिए मैं लिखा दिखा नहीं, अब दिखेगा ऐसे, देखिए यहाँ से। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो आपको तो अभी इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको मैंने बक्से में बंद कर दिया, जरूरत है इसकी काऊ की संख्या, तो लेग कितना हो गया, तो लेग बोला वहां से पैरों की संख्या 142, तो ये 142 हो गया, राइट। अब हेड कितना है बोला कि 50, तो 50 गुना यहाँ से 2 बटा में 50 गुना 100, 100 घट जाएगा कितना हो गया 42, अब 42 बटा 2 बराबर 21। सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जब भी लेग माइनस हेड ऑलवेज सब में देखिए लेग माइनस हेड बाय 2, यही आप याद करके रखेंगे। अगर 2 पैर वालों की पूछे तो 4 पैर वालों की पूछे तो हेड में 2 से गुना कर दीजिएगा, और आपका यही चीज रहेगा अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछे तो हेड में केवल 4 से गुना, उल्टा होता है 2 और 4 का मल्टीप्लाई, 4 पैर वाले में 2 से, 4 पैर वालों में 4 पैर वालों में 2 से और 2 पैर वालों में 4 से गुना हेड में कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 21 गाय यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है आपका, नेक्स्ट नंबर है 13, ये भी बहुत झकास है। 13 को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a है, राइट, सभी का, इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b है।
ठीक है। अब कहा इनमें से 10 छात्रों का, तो बोला शेष छात्रों की औसत लंबाई c है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या, अगर टोटल स्टूडेंट यहाँ पे मान ले तो ये आपका x हो गया, राइट। जिसमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई अगर b हो तो टोटल लंबाई कितना हो, टोटल स्टूडेंट x, तो टोटल एवरेज कितना है xa, इसमें से 10 छात्रों को घटा लिया जाए, 10 छात्रों का लंबाई कितना हो गया b, ये हो गया, ये घटा लिया। अब प्रश्न में कहता क्या है, चाहे इसको आप यहां से शेष का पूछा ना, कक्षा में छात्रों की संख्या, अब कहता शेष छात्रों की औसत लंबाई कितनी हो गई, c हो गई। अगर मैं यही लिखूं टोटल का ये होगा, शेष संख्या कितना हो जाएगा, शेष x माइनस 10 घटा लेंगे तो शेष का एवरेज है c। 10 छात्रों का तो टोटल छात्र x, तो शेष छात्र कितना हो जाएगा x माइनस 10, टोटल छात्र x तो 10 घट गया तो x माइनस 10, एवरेज है शेष का c, अब पहले 10 कर दी, यही तो हो गया टोटल छात्र। अब आपसे यहाँ पे देखिए xc यहाँ पे है, xa यहाँ पे है, तो xa और उधर से xc आ जाएगा, तो xc माइनस में होगा तो इधर उधर माइनस प्लस है, इधर माइनस में xc हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से tan b और tan c हो जाएगा, राइट। अब x कॉमन कर लीजिए तो यह a माइनस c हो जाएगा, tan कॉमन कर लीजिएगा तो b माइनस c हो जाएगा, और x बराबर यहाँ से पहले देख लीजिए tan कॉमन है कि नहीं है, तो tan कॉमन है, tan into b minus c अपन में यहाँ से a minus c इज द राइट आंसर। तो टोटल संख्या कितना हो गया, tan into b minus c by a minus c, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कितना झकास नेक्स्ट है वो देखिए। आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले भी बता चुका हूं और इस तरह से क्लियर कर चुका हूं कि ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। अब यहां से कहा 14 में देखिए, कहा 3√7, यहां से 3√7 अपन √5 प्लस √2, राइट। फिर यहां से प्लस माइनस है, प्लस में -5√5 और लिखा हुआ है √2 प्लस √7, फिर प्लस में है लिखा हुआ 2√2 और √7 प्लस √5, इस तरीके से आपका है। अब आपको कहता है इसका हल करके बताइए, कुछ नहीं करना, आपको मैंने एक थ्योरी दिया था कि अगर 1/√a प्लस √b हो और a को हमेशा बड़ा रखना है तो सीधा करना है, ऊपर जाके चिन्ह को बदल करके लिख दीजिए और नीचे में दोनों के वर्ग का अंतर लिख लीजिए, बस यही तो फॉर्मूला बताया था। जो मैंने यहाँ पे बताया था कि √a प्लस √b हो, उसका a बड़ा रखना है, b को छोटा, तो आपको क्या करना है कि प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस रहेगा तो प्लस लिख दीजिए, चिन्ह बदल गया, नीचे में दोनों को वर्ग कर दीजिए, √a का वर्ग a होगा, √b का b होगा, वर्ग करके लिख दीजिए। उसी तर्ज पे यहाँ से आइए, √5 बड़ा है 2 से, सही है, इसको ऊपर करके यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से √7 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 35 और माइनस ये 14। देखिए यहाँ वाला हल कर लिया। अब इसको मैंने बताया था कि a को मानना है 7, a को मानना, चूंकि a को बड़ा रखना है, चूंकि यहाँ बताया b को छोटा, तो ऊपर ये जाएगा क्या हो जाएगा, √7 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, 7 में से 5 जाएगा, कितना, 7 में से 2 जाएगा 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए, क्या होगा -√35 और माइनस माइनस प्लस √10 हो जाएगा। ये संयोग से सीधा है, ऊपर जाएगा तो √7 माइनस √5 और नीचे में √7 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, अब गुना करके लिख दीजिए, ये 14 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 10 हो गया। अब काट लीजिए, यहाँ से माइनस में 14, ये कट गया 14, यहाँ से प्लस में 10, ये प्लस में 10, अब यहाँ से देखिए कटा कितना है, ये 35 माइनस में, ये प्लस में, तो पूरा आंसर कितना हो गया 0। अब इतनी बड़ी क्वेश्चन को देखिए कितना मैं एक ही लाइन में लिखा और आंसर निकाल दिया। तो आपको भी सीखना है, ये टेक्निक को सीखिए, कितनी बेहतरीन टेक्निक है, और पर डे क्लास जाने वाली है। और आपको बता दूं, जो लोग सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन
एसएससी और रेलवे का ये सेट एक एक जाता है, दोनों सेट देख लेते हैं। और रेलवे की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एसएससी का सेट नहीं देखना है और एसएससी का सेट देखते हैं ऐसा नहीं है कि रेलवे की नहीं देखना है, दोनों सेट देखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन एक भी छूट ना पाए। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना था, अब 15 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बहुत ही झकास। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 का आनंद लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 15 आनंदेबुल है। अब कहा यहां से कि a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहां से a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट। फिर आपसे बोला प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसका प्लस 1 प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 2, इस तरह का सवाल आपसे पूछा। तब आपसे बोला a का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहां से a का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, बहुत लंबा चौड़ा दिया। अब सवाल में देखना है कि अगर मैं इस सवाल को ब्रेक कर दूं सिर्फ इसका, यहां से a स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab प्लस 2bc तो माइनस है c, ये 6 दूना 12b 2ca 6 दूना 12a हो गया। तो अब जरा गौर से कि 2ab इधर प्लस में हो गया, इधर आपका प्लस में कट जाएगा बराबर इस तरफ। अब a स्क्वायर मिलके क्या हो गया, यहां से 2a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मिलके क्या हो गया 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से चलेगा 2b स्क्वायर, उसके बाद आपका 2b हो गया क्लियर। अब यहां से देखिए 2a इधर है और इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2a इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 12 में से चला जाएगा तो 10a हो जाएगा, राइट। फिर देखिए यहां से 2b है, 2b इधर प्लस में या माइनस में, ठीक है। इधर आपका 2b क्या है, सॉरी ये भी आपका माइनस ही होगा, माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस, इधर आकर 12 है तो ये 14a हो जाएगा, और ये 2b और ये घट जाएगा तो माइनस में ये कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा, राइट। अब यहां से चले आइए, अब 1 इधर है और 36 इधर है तो कितना हो गया, ये 37 हो गया बराबर जी, ठीक ना। अब यहां से दुगुना कर दीजिए, इसको दुगुना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और ये 28a और ये 20b और ये आपका 74 हो गया जी। अब देखिए 2a, इसको हम लिख सकते हैं 2a और 2a और माइनस आपका ये 28 वाला है, तो 2a प्लस यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 दूनी 28 पूर जाएगा a भी। अब इसको हम दो भाग में कर दिए, एक 49 की तरफ और एक 25 की तरफ, 5, तो ये 49 आएगा एक तरफ आ जाएगा, फिर जो बचा यहाँ से 2b और ये जो आपका दिया हुआ है 2 कर लेंगे 10 और ये आपका 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। यह तभी 0 के बराबर होता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग तभी 0 होता है जब वे पार्टिकुलर 0 के बराबर होती है, इसका मतलब ये 0 है। तो 0 हो गया 2a - 7 बराबर 0, तो 2a बराबर 7, तो a का मान पूछा तो 7/2, तो जिस ऑप्शन में a का मान 7/2 अर्थात इसको दिया 3.5 के रूप में, ये 3.5 इज द राइट आंसर। बस हो गया आपका आंसर, खटाक से निकल। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यह सवाल, लेकिन सब सवाल ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपका 16, ये आपका झकास क्वेश्चन है। कहा 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त सकेंद्रिक है। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम ज्योमेट्री को तो ऐसे लिखते लिखते फिगर खींचते खींचते आंसर में पहुंचा देंगे, ये तो फिक्स है। कहता है दो सकेंद्रिक है, यहां से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है, सेंटर सेम होना, ये सेंटर है, एक ऐसे सेंटर है। कहा आपका एक का रेडियस 17 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर, और बोला छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा। ये छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाला बड़े वृत्त की जीवा, इसकी त्रिज्या जब 8 हो, अब बड़ी वाली की त्रिज्या कितना हो 17,
तो यहाँ पे सेंटर से स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो उस पे आपका 90 डिग्री का बनाता है। इसका मतलब 17 8 ये 15 का रिलेशन हो गया। और जीवा जो होता है वो क्या होता है, सेंटर से इस पे लंब खींचते हैं तो ये जीवा को समद्विभाजित करते हैं, एक तरफ 15 तो इधर भी 15 हो जाएगा। इसका मतलब कोण की जो लंबाई हो जाएगी वो अब 15 15 कितना हो जाएगा, 2 × 15 दैट इज यह 30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आप राइट डाउन करेंगे आंसर। देखिए जब तक के लिए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शानदार है, देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बोला सबसे छोटी 6 अंकों वाली, 6 अंकों की संख्या जो है वो सबसे छोटी आपका वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा, वर्ग की बात की यहाँ से। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बोला सबसे छोटी 6 अंकों वाली वह कौन सी संख्या है। तो जरा गौर से देखिए, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। तो 6 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे छोटी, राइट। अब यहाँ से देखिए करना क्या, आप इसको भाग देंगे, जोड़ा लगाएंगे इधर से इधर से इधर से, तो 3 से लगेगा, यहाँ से 3 से अपने आप आ जाएगा। वर्ग बोला है, वर्ग निकालने का तरीका, तो 3 से 3 यह 9 हो जाएगा, बचा 1, इधर 6 हो गया, इधर आपका डबल 0। फिर यह एक बार में लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं, यह 1 हो जाएगा, यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से 9 निकलेगा और यह 3, फिर डबल 0 आ जाएगा। अब ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर 6 से 6 कर देते हैं तो देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक कर लेता हूँ। या 1 और 6 से 36 का 6 बचा 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 बचा 1, 36 1 37 लग गया, 7 6 42 में। तो यहाँ से ये 4 आ जाता, राइट, और 9 में से 5 गया, 4 आ जाता ये भी, और ये 8 में से 7 गया, 1 आ जाता, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए कि 144 316 तक तो है, 144 इसमें क्या है, घट रहा है, और अगली वर्ग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वर्ग होने के लिए 144 है। अगर मैं 144 यहाँ से गौर से देखिए 144 316, ये 6 दूनी 12 2 1 3, यहाँ से 6 आ गया। अब जरा गौर से देखिए अगर ये वर्ग होता, गौर से देखिए अगर इसको वर्ग करना होता तो मुझे क्या जरूरत पड़ती, 6 से नहीं लगा के 7 से लगा देते, पूरा का पूरा कट जाता। अगर ये 6 से नहीं लग के 7 से पूरा पूरा कट जाता, यहां से देखिए 6 2 और 7 से गुणा कर लेते, तो 7 से 49 का 9, राइट, 7 दूना 14 4 18 8 बचा 1, 7 6 42 1 45। तो इसका मतलब ये हो गया अगर ये 6 से नहीं लगा के, अगर मुझे पूर्ण वर्ग घोषित करना है, इसको क्या करते, 6 से नहीं लगा के, 6 से नहीं लगा के क्या करते, 7 से लगाते, और 7 से लगाते यहाँ पे तो क्या आता, इसको हटा के ये आता 4 3 8 9। अब ये 9 में से इसको घटा लीजिए, 9 में से, नीचे वाले में से ऊपर 9 और 8 और 13 में से 9 गया 4 और ये कट गया। इसका मतलब कितना और रहता कि पूरा का पूरा आ जाता है, तो कहा था इतना की कमी था। अगर मान लीजिए 489 अगर यहाँ पे रहता तब तो ये 7 बार में पूरा का पूरा कट जाता। तो वही पूछा कि पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग आपका 1 पर 5 0 और प्लस में 489 जोड़ दीजिए 984000, यही रहता आपका, तो पूरा पूरा ये पूर्ण वर्ग होता, 100489 आपका पूर्ण वर्ग है। जब भी इस तरह के पूर्ण वर्ग की बात करें तो एक एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, जहां पे जैसे 6 से मैंने लगा के दिखा दिया शेष बचता नहीं, अगर वो पूरा पूरा कट जाता तो क्या होता है, एक संख्या और बढ़ा के काट दीजिए और घटा के लिख दीजिए, कितना और चाहिए निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमेशा एक बढ़ा के करते हैं। कहा जब किसी संख्या को पहले 10 घटाया जाए, ठीक है, कहा जब किसी संख्या को पहले 10 घटाया जाए फिर 10 बढ़ाया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। इसको 10 पहले कहा कि घटाया जाए, एरो नीचे की ओर, फिर कहा आपको कि 10 बढ़ाया जाए,
एरो ऊपर की ओर। इस तरह की जब भी बात करें तो क्या करना है, ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माइनस में 10 प्लस 10, अब इस दोनों को गुना कर लेंगे तो 10 इंटू 10 अब बाई यहाँ से 100 दिस से दिस, तो क्या होगा, ये से ये कट जाएगा तो क्या होगा माइनस में 1, माइनस 1 रिप्रेजेंट करता है कि 1% की क्या है, 1% की लॉस होगा। हमेशा जब सेम चेंजिंग हो, एक वृद्धि में एक कमी में, तो हमेशा आपका कमी ही होगा। तो कितने की कमी हो गया, तो 1% की कमी हो गया। थोड़ा सा इसको फिगर थोड़ा सा आपको नहीं ऐसे एक तरीका और इसमें सीख सकते हैं सवाल में, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस प्रतिशत कैसे होगा, तो सेम चेंज का स्क्वायर, सेम चेंज तो यहाँ 10% है, उसका स्क्वायर बट्टे 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 का कट जाएगा यानी 1% का लॉस हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि सेम चेंज में 20% बढ़ाया 20% घटाया, तो वहां पे लॉस कितना आ जाएगा, जब 20% की बात करें तो 20 का स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है, ये आपका 400 बट्टे 100, 100 कट जाएगा तो बचेगा 4% की कमी। इस तरह से तो जितना सेम चेंज का स्क्वायर बट्टे 100 कर दीजिएगा। दो तरीका होता है, एक तरीका ये, एक तरीका ये, दोनों तरीका से आपका आंसर निकल गया 1% की कमी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए कितना झकास है। देखिए ये भी आपका 19 कितना प्यारा है वो देखिए, बहुत ही अच्छा से 19 आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। कहा जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया, यहाँ से आ जाए, 15 मीटर लंबे खंबे की छाया जो है कितना है, 15/√3 है। इस तरह से 15 मीटर लंबे खंबे की छाया जो है 15/√3 मीटर हो, तो उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन ज्ञात कीजिए। कोणीय उन्नयन ज्ञात कीजिए, हमेशा याद कीजिए कि जब भी इस तरह से हो, अगर ये कोण निकालना हो, उन्नयन कोण, तो इसी को बोलते हैं कितना होगा। तो देखिए सबसे बड़ी, देखिए यहां से इसका √3 गुना ये है, इसका √3 गुना ये है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री है, तभी इसका √3 यहाँ, सॉरी ये जो है हमेशा 60 डिग्री होगा। इसका √3 गुना, अब यहाँ से चाहे ये आप निकाल सकते हैं कि इतना, ये tan थीटा लगा लीजिएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार 15/√3 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3 और इसीलिए 60 डिग्री। हमेशा इसका √3 गुना ये होगा, तो ये √3 गुना इसका ये है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है और ये √3 का है। तो जब भी 1 की तरफ 60 होता है, √3 की तरफ 30 होता है, देख के भी टिक लगा लीजिए, और ऐसे भी आप टिक लगा सकते हैं। tan में √3 होना मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री निकल गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कितना 20 आपका प्यारा है, 20 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला, ये भी आपका झकास हो कि 2y cos थीटा, एकदम मजा आ जाएगा, एसएससी को तो तुम उड़ा देना है। देखिए यहाँ से 2y cos थीटा इक्वल टू यहाँ से sin थीटा, इस तरीके से दिया हुआ है, x sin थीटा, यहाँ पे आप x लगा सकते हैं, x sin थीटा, राइट। अब देखिए कि थीटा इक्वल टू 45 लिखेंगे तो sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 कट गया, तो आपका क्या निकला, x बराबर 2y निकला। जब थीटा 45 पुट करेंगे तो ये निकल गया, राइट। अब यही मान नीचे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इक्वल टू 3, ये पुट करेंगे। तो क्या करना है, x की जगह पे, यानी x की जगह पे 2y पुट करना है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y, sec 45 थीटा की जगह पे 45, sec 45 √2, यहाँ से y cosec 45 भी √2, ये आपका 3। तो क्या 4y में से 1y चला जाएगा, 3√2y बचेगा जो 3 कट गया, इसका मतलब y बराबर 1/√2। y बराबर कितना निकला 1/√2, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 2y, y का वैल्यू कितना 1/√2, 1/√2 से 2 को काट देंगे √2, दैट इज आपका √2। y बराबर 1/√2 तो x बराबर √2, लेकिन आपका आंसर क्या पूछा, आंसर देखिए आपका आंसर बोला x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू क्या चाहिए, x का मान √2, √2 का स्क्वायर 2
प्लस यहाँ से 4, ठीक है। आपका बोला y बराबर 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल, तो कितना होगा 2 + 2 यानी 4 आपका आंसर है। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, खट खट आंसर ले आइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट भी आपका क्या है, प्यारा क्वेश्चन है। यहां से नेक्स्ट में बोला 15,000 रुपए की राशि पे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी ये पूछा, राइट। तो 15,000 रुपए की राशि पे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो दर पूछा क्या होगा। याद कर लीजिएगा, जब अंतर आपका यहाँ से 96 दिया हुआ है, तो अंतर गुना 100 गुना 100, कुछ नहीं करना है, अंतर गुना 100 गुना 100, अंतर और ये 100 गुना 100 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहां से चले आएंगे और ये आपका क्या होगा, सो देखिए 100 गुना 100 लिख दिए, आप नीचे में लिख दीजिएगा प्रिंसिपल आपका 15,000, यही होता है रेट का स्क्वायर 2 वर्ष के केस में, राइट। अब यहां से देखिए 0000 कैंसिल, 50 से 3 बार में और 50 से 2 बार में, 3 से यहाँ पे 3 3 और 3 दूनी 32, यानी कि 64, कितना निकल गया 64, और आर बराबर कितना हो गया 8% आंसर, ठीक है। 8% आपका आंसर। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, साधारण 2 वर्ष के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, तो अंतर गुने 100 बट्टे प्रिंसिपल, वो आपका आर स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, आर का मान निकल गया 8%। एकदम सिंपल सा, देखिए कोई ट्रिक फालतू का काम नहीं करना है, ये लगा लिए वो लगा लिए। और मैं आशा करता हूं कि आज का भी क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।